नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल लव एक्सप्रेस में एक बार फिर से। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके पार्टनर को आपके प्यार में कैसे पागल कर सकते हैं आप, और आपका पार्टनर आपको पहले से भी ज़्यादा प्यार करेगा तो कैसे करेगा। इस सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप एक एग्जाम्पल समझिए। वो एग्जाम्पल ये है कि जब सीता जी और राम जी वनवास में थे तो सीता जी ने एक सोने का हिरण देखा। उन्होंने लक्ष्मण को बुला के कहा कि मुझे ये सोने का हिरण चाहिए, जबकि लक्ष्मण जी ने सीता जी से ये कहा कि माते आपको सोने का हिरण क्यों चाहिए जबकि प्रभु श्री राम स्वयं आपके साथ हैं। तो माता सीता ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे ये सोने का हिरण चाहिए। लक्ष्मण जी उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सोने के हिरण की तलाश में चले गए और इधर रावण ने सीता का हरण कर लिया। जब रावण सीता जी को लेके लंका गया जहां हर चीज सोने की थी, तो माता सीता का केवल इतना ही कहना था कि मुझे सिर्फ प्रभु श्री राम चाहिए। मैं किसी भी चीज की बुराई नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को वही चीज चाहिए, आज से नहीं, आदि अनादि काल से। जो चीज उनके पास नहीं है, तो जो चीज उनके पास है वो उन्हें चाहिए ही नहीं। तो आप अगर अपने पार्टनर के साथ ऐसे पेश आते हो कि हमेशा अवेलेबल रहते हो, हमेशा हर स्थिति में अवेलेबल रहते हो, इसीलिए तो उसे आपको चाहिए नहीं, वो आपको चाहता ही नहीं। तो कम से कम आप इतनी तो वैल्यू बनाइए कि उसे आपकी नीड हो, जरूरत हो। और जब उसे आपकी नीड और जरूरत होगी तभी तो वो आपको याद करेगा, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रहते हो। एक मैसेज आया नहीं कि तुरंत रिप्लाई कर दिया, भले ही आपके मैसेज 10-10 बार पढ़े हों, सवेरे के देखे मैसेज का शाम को रिप्लाई आया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतने बेशरम बन चुके हो, इतने बेशरम बन चुके हो कि उसका एक मैसेज आएगा तो यहां से तुरंत रिप्लाई चला जाएगा और आप पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिख के भेजोगे और वहां वर्ड वर्ड आंसर आ जाएगा। तो कोई आपको याद करेगा क्यों? अगर आप अपने पार्टनर को वाकई अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं और तड़पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप उसके लिए अपनी अवेलेबिलिटी बंद कर दीजिए। क्विक रिस्पॉन्स करिए इस एक्शन के लिए और अपनी सारी एक्टिविटी टुवर्ड्स हिम और हर, उसके लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बंद कर दीजिए। और आप देखिए कि जब वहां से आपको रिप्लाई आए तो आपको उसका मैसेज तो देखना है लेकिन रिप्लाई नहीं करना। और सुबह के मैसेज को शाम तक वेट करा के उसके बाद रिप्लाई करिए। जब आप अपनी अवेलेबिलिटी तुरंत कट डाउन कर देंगे तो सामने वाला जरूर सोचेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, मैं तो जब चाहता था या जब चाहती थी इसका इस्तेमाल कर लेती थी या कर लेता था, जब चाहता था बेवकूफ बना लेता था या बेवकूफ बना लेती थी, हर काम अपना निकलवा लेता था या निकलवा लेती थी। अभी ये मेरे कॉल या मैसेज को तुरंत रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा, आखिर इसकी जिंदगी में हुआ क्या है? देखिए, याद वो करेगा ना जिसको आप याद आने का टाइम दोगे। जब आप परमानेंटली उसके सामने हमेशा अवेलेबल रहोगे, हर तरीके से अवेलेबल रहोगे, तो फिर वो आपको याद ही क्यों करेगा? तो अगर आप वाकई उसको अपनी याद दिलाना चाहते हैं, अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं, उसे तड़पाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको उसको अपनी याद दिलाने के लिए थोड़ा सा दूरी बनाना जरूरी है। अब तो कोरोना में भी बोला जाता है ना कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, तो आपको यही 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। आप जिस चीज के जितना ज्यादा पास रहोगे आपकी याद उतनी ही कम आएगी लोगों को। ये रूल है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया है। तो आपको सबसे पहले तो कुछ दूरी बनानी है, आपको हर एक टाइम अवेलेबल नहीं रहना है और खुद को आपको बिजी रखना है, पहले नहीं घूमना है कि हर एक टाइम बस हाँ उसका मैसेज आया, यहाँ चलना है, हाँ चलने को तैयार है। अपना कोई काम छोड़ना है, छोड़ना है। देखिए, जिंदगी में अगर आप बेवकूफ बनते रहोगे तो ज्यादा बेवकूफी इसमें नहीं है कि आप बेवकूफ बन गए, ज्यादा बेवकूफी ये है कि आप बार बार बेवकूफ क्यों बन गए। सामने वाले ने आपको बेवकूफ बनाया तो आप बन क्यों गए? आपको नहीं बनना ना। तो लव एक्सप्रेस चैनल में मैं ऐसे सारे डाउट्स आपके क्लियर करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमेशा
थोड़ी सी दूरी मेंटेन करिए, जिससे आपकी कमी का एहसास आपके पार्टनर को हो और वो रियलाइज करे कि ये बंदा या बंदी, ये लड़का या ये लड़की अब वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा है जैसा किया करता था। इसका मतलब इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आ रहा है जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी है। अब ये मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है, क्यों कर रही है, तब वो कारण जानने के लिए आपको टेक्स्ट मैसेज करेगा या कॉल करेगा या करेगी। तो आपको केवल इतना रिप्लाई करना है, मैसेज देखने के बाद कॉल आ रहा है कट कर दीजिए, फिर कॉल आ रहा है कट कर दीजिए, आधे एक घंटे बाद कॉल आ रहा है उठा के बोलिए सिर्फ इतना, आई एम बिजी, थोड़ी देर में करता हूं, लेकिन आपको कॉल बैक फिर नहीं करना है। फिर जब वहां से आधे एक घंटे बाद कॉल आए तो आपको कहना है सॉरी आई एम बिजी, मैं थोड़ा व्यस्त था, थोड़ा सा जरूरी काम और बाकी है, करके करता हूं, फिर आपको नहीं करना है। इस तरह करके आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करेंगे और दिखावे के लिए काम नहीं करना है, आपको जेन्यून तरीके से वाकई बिजी रहना है। आपको अपना फोकस उस चीज से हटाना है। देखिए, जब आप परमानेंट अवेलेबल रहोगे तो आपकी याद नहीं आने वाली, जब आप दूरी मेंटेन करोगे तो आपकी याद आएगी, जब आपकी याद आएगी तब आप अपनी बात रख सकते हो। अभी तो आप अपनी बात रखने की कंडीशन पे नहीं हो, अभी तो आप सब कुछ उसकी मान रहे हो, हर तरीके से उसकी मान रहे हो, उसके पैरों में, उसके कदमों में खुद को डाल रखा है। तो क्या खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? हाँ, खुद को भगवान ने इतनी बड़ी आइडेंटिटी दे रखी है, इसकी कोई कदर नहीं है क्या? इसकी कदर करना सीखो, इसकी वैल्यू करना सीखो। और इसकी कदर और वैल्यू कब होगी? जब आप थोड़ी सी दूरी मेंटेन करेंगे। इस दूरी को मेंटेन करिए, कॉल या मैसेज का वैसे ही रिप्लाई करिए रुक रुक कर, जैसे मैंने कहा है। जब ये दूरी मेंटेन होगी, ये फासले मेंटेन होंगे, तब सामने वाले को आपकी वैल्यू का एहसास होगा कि कहीं ये भी मुझसे दूर हो सकता है या ये भी मुझसे दूर हो सकती है। देखिए, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए कॉमन होती है। तो आप लोग अपनी अपनी वैल्यू, अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपने अपने रिलेशनशिप के हिसाब से इस वीडियो को अपने ऊपर अप्लाई किया करिए, या इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को अपने तरीके से अप्लाई किया करिए। सक्सेस जरूर मिलेगी, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं इस चीज की तहे दिल से गारंटी लेता हूं कि अगर आप लव एक्सप्रेस इस अपने प्यारे यूट्यूब चैनल को अगर लगातार फॉलो करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो इतना करके देख लीजिए, और जब वो वाकई आपको बार बार कॉल करके या मैसेज करके पूछने लगे, आपको ऐसा नहीं करना है कि वहां से मैसेज आया तो आप सीधे पैराग्राफ पे पैराग्राफ पर। कई लोगों की आदत क्या होती है, मैं आपको ये भी डिस्कस कर दूं और बता दूं, क्या आपके पार्टनर के पास थोड़ा सा समय नहीं है और आप अभी ही उसको बात करना चाहते हैं, नहीं मुझे अभी बात करनी है, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, वो कट कर रहा है, कॉल पे कॉल, कॉल पे इरिटेट करते हो उसको। एक स्पेस दो। देखिए, रिलेशनशिप में एक थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, जिसे कहते हैं पर्सनल स्पेस। उसका भी कुछ पर्सनल स्पेस है, आपका भी कुछ पर्सनल स्पेस है। तो उस पर्सनल स्पेस को मेंटेन करिए, डिस्टर्ब मत करिए। हो सकता है वाकई जेन्युइन तरीके से वो कहीं बिजी हो, वो कह रहा है वेट कर लो तो वेट कर ली, लेकिन आदत क्या है, नहीं कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, ब्लॉक हो जाते हैं इसीलिए लोग। मैसेज पे मैसेज, नहीं अभी टाइम कैसे नहीं, अभी बात करनी पड़ेगी, अभी करनी पड़ेगी, मुझे करनी है, पैराग्राफ पे पैराग्राफ, पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिख के भेजना चालू। सामने वाला आपके उस मैसेज को पढ़ता ही नहीं, क्योंकि उसके सामने आपकी जीरो वैल्यू है, जीरो। और जब जीरो वैल्यू है तो वो आपकी बात को ना तवज्जो देता है, ना वैल्यू देता है, ना आपकी वैल्यू करता है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम से कम इन कामों को करिए जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। बहुत जल्दी आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा और आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो याद रखिएगा, एक्स पार्टनर को या फिर अपने करंट पार्टनर को अगर आप वाकई अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं और अपने पीछे घुमाना चाहते हैं, तो इतना काम करके देख लीजिए। इतने काम करने के बाद जब आपको सफलता मिलेगी ना, तब आप अपनी बात उससे रखिएगा कि भाई तुम्हारे लिए तो मैं जरूरी ही नहीं था यार, मैं तुम्हें मैसेज करता था, तुम्हारे पास टाइम नहीं था, मैंने अपने आप को यहाँ इंगेज कर लिया है, मैंने अपने आप को इस काम में वैल्यू कर लिया है, अब मैं इस काम में बिजी हूँ। जेन्यून काम बताइए, जेन्यून तरीके से बताइए, कोई लड़ाई झगड़ा मत करिए। बस कुछ दिन करके देख लीजिए दोस्त, आपका पार्टनर आपके पीछे भागेगा, मैं गारंटी लेता हूं भागेगा। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, मैं हूं आपके साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारी हर वीडियो और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, लोगों में, जरूरतमंदों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ख्याल रखिएगा अपना। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।